जय श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण। परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्मा श्री कृष्ण ने परमेश्वर श्री नारायण जी को श्री लक्ष्मी जी और श्री सरस्वती जी को पत्नी रूप में प्रदान किया। परमात्मा श्री ब्रह्मा जी को सावित्री देवी पत्नी रूप में प्रदान की। जब परात्पर परिपूर्णतम ब्रह्मा श्री कृष्ण ने परमेश्वर शिव जी से श्री दुर्गा देवी जी को पत्नी के रूप में ग्रहण करने की बात कही तो परमेश्वर शिवजी ने कहा, मुझे गृहिणी नहीं चाहिए प्रभु, आप मुझे केवल अपनी भक्ति दीजिए। आपका नामस्मरण, चरण सेवा, पूजा, वंदना और कीर्तन ही मेरे लिए परम वरदान है। शिव जी कहते हैं कि सिद्धियां, मुक्तियां, योग, तप, दान, व्रत, धर्म, तीर्थ स्नान, ब्रह्मपद आदि इन सब की महिमा होते हुए भी ये भगवत भक्ति की एक अंश मात्र भी नहीं है। आठ वे 9 प्रकार की भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन को ही अपने लिए श्रेष्ठतम वरदान मानते हैं। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर शिवजी को वर देते हैं, हे शंभो, तुम अमर रहो, मृत्युंजय कहलाओ और 100 करोड़ कल्पों तक मेरी निरंतर सेवा करो। तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां, वेद ज्ञान और सर्वज्ञता प्राप्त होगी। आज से तुम ज्ञान, तेज, अवस्था, पराक्रम और यश में मेरे समान हो जाओगे। मेरे लिए तुम प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, तुम मेरे आत्मस्वरूप ही हो। परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्मा श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो लोग शिवजी की निंदा करते हैं वे कालसूत्र नरक में तब तक तपते रहते हैं जब तक सूर्य चंद्रमा विद्यमान हैं। 100 करोड़ कल्पों के पश्चात शिवजी को श्री कृष्ण की आज्ञा से शिवा, दुर्गा को ग्रहण किया। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कुलवती पतिव्रता स्त्री पति के लिए दुखदायी नहीं होती बल्कि कल्याणमयी होती है। श्री कृष्ण जी स्पष्ट आदेश देते हैं कि लोक कल्याण के लिए तुम उस साध्वी वैष्णवी प्रकृति को अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। शिवजी मूलतः केवल भक्ति और तपस्या ही चाहते हैं, किंतु श्री कृष्ण उन्हें समझाकर प्रकृति दुर्गा को ग्रहण करने का दायित्व सौंपते हैं और साथ ही शिवजी को अपने सर्वाधिक प्रिय भक्त के रूप में स्थापित करते हैं। जय उमा महेश्वर की। श्री राधा कृष्ण समर्पिते।